लोग उसका मजाक उड़ाते थे, गांव की ये लड़की टॉप कैसे करेंगी। फिर आया वो दिन जब वही लोग स्टेज के नीचे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और साइमा सबसे ऊपर खड़ी थी क्योंकि उसने अपने आंसुओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। साइमा वो लड़की जिसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। साइमा एक बेहद सादगी पसंद खामोश सी लड़की। उसके चेहरे पर मासूमियत भी थी और दिल में ऐसे जख्म भी जिनके बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। जिंदगी की तेज दौड़ में कई लोग उसे पीछे समझते थे, लेकिन साइमा के अंदर एक चुपचाप जलने वाली उम्मीद थी कि एक दिन वो खुद को साबित करेंगी। साइमा की ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रही। घर के हालात कमज़ोर थे, जिम्मेदारियां ज़्यादा थी और लोगों की बातें वो तो जैसे रोज़ का खाना थी। तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे बस का नहीं है, ऐसे जुमले साइमा को हर दिन सुनने पड़ते। मगर साइमा की माँ हमेशा उसके सीने पर हाथ रखकर कहती, बेटी दुनिया की बातों में मत पड़, अपने रब पर यकीन रख और अपने कदम चलाती रहे। अल्फाज चोट पहुंचाएंगे, लेकिन तेरी मेहनत एक दिन तुझे वो मुकाम देगी जहाँ ये लोग तुझे सलाम करेंगे। माँ की बातें साइमा की रूह में उतर जाती, लेकिन साहस इकट्ठा करना फिर भी आसान नहीं था। कॉलेज में कुछ लड़कियां उस पर हंस रही थी। देखो तो गांव की ये लड़की किस कॉन्फिडेंस में आई है, पढ़ाई करेंगी, इम्पॉसिबल। उसकी हंसी उसके कानों में चुभ रही थी। साइमा चुपचाप अपनी किताबें समेटकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर सोचा, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकती? क्या लोग हमेशा मेरे ऊपर हंसते रहेंगे? आंसू उसके गालों पर गिरते गए, मगर उसी वक्त माँ की कही बातें उसके दिल में गूंज उठी। बेटी, लोग वही कहते हैं जो खुद नहीं कर पाते, तू अपनी राह मत छोड़। साइमा ने आंसू पोंछे और खुद से एक वादा किया, मैं अपना टाइम किसी के मजाक में बर्बाद नहीं करूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी बदल कर दिखाऊंगी। अगले ही दिन साइमा ने अपनी रूटीन बदल दी। वो सुबह फजर के बाद उठती, पूरा दिन पढ़ाई करती, नोट बनाती, यूट्यूब पर लेक्चर्स देखती और रात देर तक मेहनत करती। धीरे धीरे एक ऐसी लड़की जिसे सब कमज़ोर समझते थे, वही सबसे मजबूत बन गई। क्लास में उसके आंसर सबसे साफ सुथरे होते थे। टीचर्स उसे नोटिस करने लगे, लेकिन साइमा कभी घमंड नहीं करती, वो सिर्फ मेहनत करती। मगर एक दिन उसकी ज़िंदगी में फिर से इम्तिहान आया। साइमा के पापा बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारियां साइमा पर आ गई। पढ़ाई, घर का काम, बाहर की ज़रूरतें, सब कुछ उसी को संभालना पड़ रहा था। कई रात ऐसी थी जब वो थक कर बैठना चाहती थी, मगर रुकती नहीं थी। उसकी आंखों में नींद कम और उम्मीद ज़्यादा थी। एक रात वो रोते रोते अपने कॉपी पर झुक गई, या अल्लाह, क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? लेकिन उसके दिल ने जवाब दिया, साइमा, तू अकेली नहीं, तेरी मेहनत तेरे साथ है। और वो मेहनत रंग लाई। एग्ज़ाम रिजल्ट वाले दिन पूरा कॉलेज हक्का बक्का रह गया। वो साइमा, जिसे कभी गांव की सीधी सादी लड़की बोलकर चिढ़ाया जाता था, उसी साइमा ने टॉप 3 में अपनी जगह बना ली। उसे स्टेज पर बुलाया गया। भीड़ में वो लड़कियां थी जो कभी उस पर ताने कसती थी, आज उनकी आंखों में हैरानी थी और आवाज़ में खामोशी। प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट देते हुए कहा, साइमा, तुमने सिर्फ कॉलेज में नहीं, इस जनरेशन की लड़कियों को भी मैसेज दिया है कि हालत कुछ भी हो, मेहनत हमेशा रास्ता बनाती है। साइमा की आंखें भर आई, मगर उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। टॉप करने के बाद साइमा ने घर की हालत देखते हुए पार्ट टाइम काम ढूंढा। उसने कंटेंट राइटिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग और वॉइस ओवर जैसे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने उसके घर में रोशनी ला दी जहाँ कभी अंधेरा था। एक दिन उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि टाइम की कद्र, सब्र और लगन इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। साइमा का जवाब बस इतना था, अम्मी, जो भी किया आपने ही सिखाया था कि हालत चाहे कैसे भी हो, रुकना नहीं है। और आखिर में साइमा उन्हीं लड़कियों के सामने खड़ी थी जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में तिरस्कार नहीं बल्कि रिस्पेक्ट थी। किसी ने धीरे से कहा, साइमा, वेयर रॉन्ग, तुम वैसे नहीं थी जैसे हम तुम्हें समझ रहे थे। साइमा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, बस मैं आज भी अपनी जगह वही हूँ, साइमा हूँ जो डरती नहीं, टूटती नहीं, बस कोशिश करती रहती है। कहानी का सबक, लोग क्या कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तब पड़ता है जब तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर दिल में हिम्मत हो और कदम में सब्र हो तो कोई मजाक, कोई ताना तुम्हें रोक नहीं सकता। साइमा ने यही साबित किया कि चुप रहने वाली लड़की कमज़ोर नहीं होती, तो बस सही वक्त आने तक खुद को संभालती रहती है।